कथा में आज क्या हुआ? बेवकूफी हुई या कुछ मतलब एक थोड़ा सा चीजों का एक्सटेंड करने के, थोड़ा सा और बढ़िया चीजों को दिखाने के लिए वो सब चीजें हुई। मुझे बहुत ज्यादा इन दोनों चीजों में कंफ्यूजन है, क्योंकि जिस तरीके से आज हमने देखा कि भाई जो हमारे विहान भाई साहब है वो दोनों को बाहर लेकर आते हैं, पैसे वैसों की बात बात करते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर वो भाई साहब ये बोलते हैं कि चलो हम लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं क्योंकि मच्छर बहुत काट रहे हैं, दोनों को नंबर लेने के बाद। अब यहाँ पर क्या हुआ, वो ये मतलब कथा को हिंट भी देते हैं और मैसेज भी करते हैं कि गेट लॉक कर दो अपनी साइड का, ठीक है, दूसरी साइड का भी है। और जैसे ही मैं बोलूँ ना, तो जैसे ही ये बैठेंगे वैसे ना निकल लेना स्पीड में। तो ये चीज जो थी, ये चीज तो मेरे लिए काफी ज्यादा ऐसी होगी कि यार मतलब इसके पीछे सेंस क्या था, है ना। यहाँ पे वियान की जगह जो बाकी के मतलब जो गेट हैं, तीनों गेटों उसको लॉक करवा देता वियान, कथा से बोलकर। कथा गाड़ी में ठीक होती, वो जाता अपना ड्राइवर सीट में जाके बैठता, गाड़ी लॉक कर देता अपनी पूरी तरीके से, ऑन करता गाड़ी, निकल जाता फर्र से। लेकिन ऐसा नहीं किया भाई, दोनों को बैठा के गाड़ी में लॉक कर दिया। वो लॉक भी ऐसा हुआ कि कुछ देर बाद वो खुल गया और भाई साहब वो लोग भाग गए और गाड़ी वहीं पे छोड़ दी। तो इस बात का कोई सेंस है? सीरियसली कोई सेंस है? ये नहीं किया। अब भाई साहब वो दोनों भी उनके पीछे, वो दोनों भाग रहे हैं। हाँ, ये चीज अच्छी लगी कि वियान थक गया, क्योंकि वियान एक्चुअल में कोई योगा या फिर कोई जिम विम एक्सरसाइज नहीं करता, तो भाई ऑब्वियस बात है कुछ देर बाद थका। और ये चीज अच्छी लगी कि चलो इस तरीके से ये चीजें दिखाई, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जो लोग कभी जिम करे ही नहीं है शो में, उनको कभी हम लोगों ने एक्सरसाइज जिम करते हुए देखा ही नहीं, वो भाई साहब भागे चले जाने, दो दो तीन तीन चार चार पांच 15 मिनट भागे चले जाने लगातार। थोड़ा वो देखने में ऑकवर्ड लगता है कि इस बंदे ने आज तक जिम ही नहीं की और ये भाई इतना भागे चले जा रहे हैं, कैसे? इसके पीछे कोई सेंस ही नहीं बनता। ये देखने में बड़ा मतलब मेरे तो बहुत ज्यादा शॉकिंग होता। लेकिन यहाँ पे ये चीज करके अच्छा लगा कि चलो इस तरीके से एक इन्होंने नेचुरल चीज रखी। इसके बाद क्या होता है भाई साहब, वो लोग ऐसे भागते भागते छुपते छुपाते पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पर मतलब ऊपर एक पुल टाइप का होता है। वो जो पकड़ने वाले होते हैं वो पीछे होते हैं दूसरी साइड, और जो रियांश और कथा होते हैं वो मतलब एक साइड में दीवार ऐसे बन के उस साइड छिपे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब वो दूसरी साइड भाग गए तो यहाँ पे रियांश और कथा कोशिश कर सकते थे वापस गाड़ी के पास जाने की, लेकिन उन्होंने नहीं किया, वियानो कथा ने, ठीक है। अब वियानो कथा जब नहीं गए गाड़ी के पास, तो यहाँ पे अब ऑब्वियसली बात है, सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं गए, वो जा सकते थे, उनके पास था पूरा मौका। बट उनको भेज दिया गया मजार पर, वो मजार पहुंच गए। अब चलो भाई मजार पहुंच गए, यहाँ पे सारे सब कुछ हो रहा था, ठीक है। अब भाई वो लोग क्या होगा, वो लोग पहुंच जाएंगे होटल, उनकी गाड़ी वहीं पर ही खड़ी है बीच रास्ते में, बताओ जरा। मतलब बातें कुछ ऐसी होती है ना शो में, जो मतलब कई बार सोचने पर मजबूर कर देती है भाई ये कहाँ से कहाँ कहानी लेके चले गए, पल्ले ही नहीं पड़ा मेरे। अब इसके बाद जो अगली चीज है जो मुझे पर्सनली मतलब पसंद आई, वो पर्सनल चीज ये थी कि जो हमारी मतलब क्या नाम है इसका, हम्म, मौसी और माँ है रियान की, वो लोग भाई साहब बुलाती हैं सीएस को। दूसरी तरफ जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब हैं, ठीक है, वो पता लगाते हैं भाई सीएस को फोन करे होगा, ठीक है, और वो उनको बुला रही है। वो एहसान भाई साहब बनता जाके गाड़ी आगे खड़ी कर देता है, वो जो सीएस उसकी गाड़ी आराम से लड़ती है और रुक जाती है। वो आके बैठता है, वो बोलता है जो सीएस होता है कि आपकी कॉल रिजेक्ट करने का तब इतनी बड़ी सजा मुझे मिली। तो वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं, सुनिए सुनिए आप कहाँ जा रहे हैं, वहां से उसकी मौसी के पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो पूछता है। तो वो नहीं बताता, जो बड़ी मुश्किल से पूछता है, मतलब बताता है कि भाई ऐसे ऐसे वजह से जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि अभी जो पेज है इसके बारे में कोई भी बात नहीं होगी, सिंपल सी बात, ठीक है। कोई पूछेगा तो भी नहीं बताएगा जब तक मैं ना कहूँ, मेरे ऑर्डर है ये, तू कभी भी कुछ नहीं बोलेगा जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि मैं भी इस ऑफिस में एक पार्टनर हूँ, मेरा भी यहाँ पे कुछ है। तो जब तक मैं ना कहूँ जब तक तू यहाँ पे कुछ भी नहीं कहेगा। तो इसके वजह से भाई वो शांत। अब वो पहुंच जाता है घर रियान के, जहाँ पे वो देखने को मिलता है कि जो हमारी मतलब मौसी है वो सारे रिकॉर्ड चेक करती है, समझ में नहीं कि 1 करोड़ रुपए कहाँ गए। फिर उसके बाद क्या होता है, वो पता नहीं एक और मतलब जो बंदा था उसको बुलाते हैं, क्योंकि जो रियान है उससे रिलेटेड उन्होंने कंट्रोवर्सीज पूछी, क्या कोई कंट्रोवर्सी हुई है। जिसके बाद भाई ये पता चलता है कि हाँ कंट्रोवर्सी हुई है, कि रियान ने मतलब कोई एक लड़की थी उसको पैसे के लिए, मतलब एक रात के लिए मतलब कहा था, ये सब बातें हुई थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसने मतलब
जो उसका हेड था, उसका जो एक मेंबर था, उसको बुलाया, ठीक है, उससे बात की है, और अब उससे बात करके अब पता नहीं वो क्या निकालेगी क्या नहीं निकालेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने भाई एक बैग रख दिया, इतना पैसा उसके अंदर कि भाई वो क्या उसके बच्चे भी खाएंगे आराम से, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी मेहनत के। अब यहाँ पे क्या चीजें होंगी, कैसे चीजें होंगी, थोड़ी सी मेरे लिए मतलब है कंफ्यूजिंग कि कैसे क्या करके वो निकालेंगे, बट बाकी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। और अब कथा और वियान होटल में है, वो लोग अपना एक जगह है, वहीं पे दूसरी तरफ शायद ये पता चल जाता लगता है वियान की अम्मी को कि कथा के साथ सोने के लिए वियान ने कथा को 1 करोड़ समथिंग जो पैसे हैं वो दिए। बाकी लेट्स सी एक्चुअल में क्या हुआ था, कहानी क्या है, ट्रुथ क्या है, अभी टाइम है आने में, देखते हैं क्या होता है। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको भाई आज का एपिसोड कैसा लगा और आने वाले एपिसोड को लेकर आपकी क्या राय है, और इसी तरीके से जितने भी हमारे हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिलता हूँ हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।